सेठ, ये मैंने 50 लाख रुपए ले आया। दोनों बैग में 25-25 लाख रुपए हैं। हाँ ठीक है बेटा, अब तू एक काम कर, जाकर मेरे दोनों भाइयों को बुला कर ला। ठीक है सेठ। भैया, आपको ना सेठ बुला रहे हैं। क्या बड़े भैया बुला रहे हैं? किस लिए? मुझे नहीं पता, आप चलिए। चल ठीक है, आ रहा हूँ। भैया, आपको सेठ जी बुला रहे हैं। क्या भैया बुला रहे हैं? चल ठीक है, चल। सेठ, मैंने ले आया दोनों को। हाँ ठीक है, तू जा एक काम कर, वो गाड़ी का काम लगा है ना, वहां जाकर देख। ठीक है सेठ। भैया, आपने हम दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया? देखो बेटा, इन बैगों में ना पूरे 25-25 लाख रुपए हैं और ये पैसे मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ। और जो इन 25 लाख को 50 लाख रुपए करके देगा, मैं उसे अपना सारा कारोबार दे दूंगा। अरे भैया, इतनी सी बात? मैं इन 25 लाख को ना 50 लाख 4 महीने में कर दूंगा। अरे बेटा, 4 महीने नहीं, मैं तुम लोगों को पूरे 4 साल दे रहा हूँ। 25 लाख के 50 लाख रुपए करके दिखाओ। ठीक है भैया। ठीक है, ये लो पैसे और जाओ। हाँ भैया, बुलाया आपने? आ गए तुम दोनों? क्या किया तुम दोनों ने पैसों का? किया डबल? पहले तू बता सोहेल। भैया, जो आपने पैसे दिए थे ना, उससे मैंने सबसे पहले एक महंगी कार खरीद ली और महंगे महंगे कपड़े खरीद लिए। और जो पैसे बचे थे ना, वो मैंने अपनी यार दोस्तों में उड़ा दिए। क्या तूने पूरे 25 लाख रुपए बर्बाद कर दिए? और बेटा शहजाद, तू बता, तूने क्या किया पैसों का? भैया, आपने जो मुझे 25 लाख रुपए दिए थे ना, उससे मैंने सबसे पहले 15 लाख रुपए की हाईवे में प्रॉपर्टी ली। और जो 10 लाख रुपए बचे थे ना, मैंने उससे एक ट्रक लिया। अरे वाह यार बेटा, इसे कहते हैं विरासत में मिले कारोबार को आगे बढ़ाना। इसके जैसी नालायक औलाद नहीं जो विरासत में मिली प्रॉपर्टी को डुबाने में लगी रहे। बेटा, एक बाप अपने जीते जी ना अपनी औलाद को आगे बढ़ते हुए, कामयाब होते हुए देखना चाहता है। क्योंकि एक बाप ना अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है अपनी औलाद की तरक्की देखने के लिए। और जब से अपने पापा इस दुनिया से गए हैं ना, तब से मेरे ऊपर बोझ था तुम लोगों की जिम्मेदारी का। और मैं समझ गया हूँ कि कौन काबिल है और कौन काबिल नहीं। और बेटा शहजाद, आज के बाद ना ये मेरा पूरा कारोबार तू संभालेगा। ठीक है भैया। और सोहेल, जो 25 लाख रुपए मैंने तुम्हें दिए थे ना, वो तुम्हारे हिस्से के पैसे थे, जो पिताजी ने हम तीनों के लिए छोड़ कर गए थे, जो तूने बर्बाद कर दिए। भाई, आप फिक्र मत करो, अपन तीनों ना मिलकर मेहनत करेंगे। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तेरे पास पैसा है ना, तो उसे जोड़ना सीख। और अगर तू उन्हीं पैसों को अपने ऐश में खर्च कर देगा ना, तो तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। हाँ भाई, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। चल अब मायूस मत हो, सब मिलकर कर लेंगे।